नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज देश की संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर जो कुछ भी देखने को मिला, बेहद निराशाजनक था। राहुल गांधी ने देश के एक बड़े वर्ग यानी कि हिंदू वर्ग पे ऐसी गलत बयानी ही नहीं की, अपमानजनक टिप्पणी भी की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वही किया, कहा, दिखाया, जताया जिसकी उम्मीद थी। लेकिन राहुल गांधी इतना निराश करेंगे, इतने निचले स्तर पे जाकर के बात करेंगे, ये हमने आपने शायद से किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। और इतने सालों से हम सब सदन की कार्रवाई देखते आ रहे हैं। ऐसा सीन शायद ही आपने कभी देखा हो। इतनी बेतुकी बातें, आई मीन मुझे सदन को देखते हुए कई बार ऐसा लगा कि मतलब मैं कोई घटिया स्टैंड अप कॉमेडियन को सुन रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ लोकसभा सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे। जो उनका अंदाज था, जो उनका जेस्चर था और जो एक घमंडी एटीट्यूड होता है, वो देखने को मिला। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदुओं पर टिप्पणी की, सच में आज बहुत अफ़सोस हुआ। यानी कि देश के एक बड़े वर्ग पे उन्होंने जो कुछ कहा, बेहद दुखद है। आपको मैं दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। तो दिस इज़ नॉट द वे ही इज़ टॉकिंग। आप कहाँ खड़े हैं? हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ बोल रहा है, किस जगह पे खड़ा है। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदू धर्म के प्रति जो उनके अंदर की घृणा थी, उसका प्रदर्शन किया। संसद के नियम कानून सबको उन्होंने तार-तार कर दिया, लीर-लीर कर दिया। उन्होंने पूरे हिंदू समाज को कलंकित करने के लिए भगवान शिव की तस्वीर का सहारा लिया और उसपे बखान ऐसे शुरू कर दिया कि न जाने कितने बड़े वो महात्मा हैं, जिनको सब कुछ पता है। वो त्रिशूल पे बात कर रहे हैं, वो उनके गले में सर्प की बात कर रहे हैं। मतलब उन्हें क्या वो कह रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। पता नहीं किसने उन्हें पढ़ा के भेज दिया कि आप ये कह देना, और उन्होंने कह दिया। लेकिन उसका क्या अर्थ है, उसके क्या दूरगामी नतीजे होंगे, वो शायद उनको नहीं पता होगा। राहुल गांधी ने मतलब कई बार उनको रोका गया, आपत्ति के बावजूद अपने कहते हैं ना, जो उन्होंने कहा उस पे माफ़ी नहीं माँगी। यानी कि उसको सही ठहराने के लिए वो कभी भाजपा का नाम ले रहे थे, कभी आरएसएस का नाम ले रहे थे और इन्हें भी वो हिंसक बता रहे थे। बताइए, मतलब क्या क्या इस पे टिप्पणी की जाए? वो हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं और ये क्यों बता रहे हैं, उनके दिमाग में क्या एजेंडा चल रहा है, इस पे भी मैं बात करूँगी। उन्होंने देखिए अभय मुद्रा का भी मज़ाक उड़ाया और उस सदन में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए हैं, उन्हें बीच में इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन इस पर राहुल गांधी का जो कमेंट है, बहुत ही निर्लज्जतापूर्ण रहा। दरअसल राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे कि मोदी जी उनको भाव नहीं दे रहे हैं। तो मोदी जी उनको उठ के नमस्ते करें, उनका हैंडशेक करें, उनको झुक के स्वागत करें, ये चाहते हैं क्या? और ये ऐसे व्यक्ति के लिए वो करेंगे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिनके मन में अपने देशवासियों के लिए ये
भावनाएँ हैं, उन्हें वही ट्रीट मिले जिसके वो काबिल हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि उन्हें एक बड़े नेता का सम्मान मिले, एक बड़े नेता का उन्हें ट्रीट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठ कर के फिर कहा ये बात। उन्होंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूँ और संविधान ने मुझे यही सिखाया है। अब कई ऐसे मौके आए जब मतलब मैंने देखा कि स्पीकर ओम बिरला जी काफ़ी गुस्से में हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है, वही अपने गुस्से पे नियंत्रण भी करना जानता है और वो सही समय पे बोलना भी जानता है। तो ये भूमिका ओम बिरला जी निभाने में बहुत परफेक्ट है। उन्होंने फिर ये कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? लोग शिव को भगवान मानते हैं और आप यहाँ इस तरीके से उनको चित्रित कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी उनको याद दिलाया कि नेता प्रतिपक्ष से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ऐसी उम्मीद की जाती है। आप देखिए कि केवल केवल प्रधानमंत्री ने इंटरवीन नहीं किया, केवल स्पीकर को तो बार-बार इंटरवीन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो इसीलिए होते हैं। लेकिन कई लोगों ने वहाँ पर इंटरवीन किया, उनको डू एंड डोंट्स बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो सोनिया गांधी के आई एम सॉरी टू से पप्पू हैं, कहाँ मानने वाले हैं। और देखिए, केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस दौरान नियमों का हवाला दिया कि राहुल गांधी जी, आप स्पीकर की तरफ पीठ करके खड़े हैं, ये सही नहीं है। बाकायदा उन्होंने जो बायलॉज़ वाली बुक थी, उसको खोल करके उन्हें नियम पढ़ाया। लेकिन राहुल गांधी ने जब इष्ट देवताओं के चित्र लहराने शुरू किए, तो फिर उन्होंने उनको चुप कराने के लिए स्पीकर को ये बोलना पड़ा कि आप जो ये चित्र लहरा रहे हैं, इनको हम पूजते हैं, ये हमारे लिए पूजनीय हैं, आप इन्हें टेबल पर ना रखें। और स्पीकर को कई बार कहना पड़ा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक से बोलिए। अब देखिए, जो स्पीकर होता है, उसको बहुत मर्यादित तरीके से सामने वाले को टैकल करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी तो मतलब उन्होंने अ, अगेन आई एम सॉरी टू से कि राहुल गांधी ने पूरी बेशर्मी की सारी सीमाएँ लाँघ दी। प्रधानमंत्री को फिर से बोलना पड़ा कि मैं नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूँ, संविधान ने यही सिखाया है। और आप देखिए कि फिर जब बहुत सारी बातें वो करने लगे, तो फिर अमित शाह को भी उठना पड़ता है। मैं उनको भी दिखाना चाहूँगी आपको। शोर शराबा कर कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को लेकिन राहुल गांधी किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं थे। इवन जब वो ये कह रहे थे राहुल गांधी को कि शोर-शराबा करके इतने बड़े वाक़ये को छिपाया नहीं जा सकता, तो राहुल गांधी क्या कहते हैं कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसा करते हैं। और उन्होंने राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए ये कहा कि आप देश के करोड़ों लोगों का अपमान कर रहे हैं, लोग गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो क्या वो सभी हिंसक हैं? जब इतनी बात कह दी तब भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। वो हर बार कोई नई बात को लेकर के अजीब तरीके से बात कर रहे थे। और अमित शाह ने कहा कि सदन में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा हिंसा की भावना को किसी धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। इसके लिए उन्हें माफ़ी माँगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो
शायद से उस दिन पैदा ही नहीं हुए होंगे, जिस दिन किसी से माफ़ी भी माँगी जा सके। अब अमित शाह ने ये भी कहा कि अभय मुद्रा पर उन्हें इस्लामी विद्वानों का मत लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु नानक की अभय मुद्रा पर भी राहुल को एसजीपीसी का मत लेना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अभय की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। रियली इट्स वेरी ट्रू। आपातकाल के दौरान इन्होंने लाखों सिखों को जेल में, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया। और दिल्ली में 1984 में क्या हुआ, ये याद दिलाया गया उन्हें। और जिस तरीके से वो भगवान शिव की तस्वीर लहरा रहे थे, वो वाक़ई में ही बहुत ही शर्मनाक बात थी। बहुत बार मुझे ऐसा लगा राहुल गांधी को आज सुन के कि जैसे राहुल गांधी ऐसे बात कर रहे हों, कम उम्र के जो लड़के होते हैं, उनको सड़क पे आप देखते हैं ना, शेखी बगा रहे होते हैं, बुली कर रहे होते हैं, उनका टोन वो था। तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने लड़कपन से अभी बाहर ही नहीं निकले हैं। उन्हें ये भी बताना पड़ा कि आपको स्पीकर की तरफ पीठ करके नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगेन एंड अगेन वो उस गलती को दोहरा रहे थे। अच्छा, वो जो उनका जेस्चर था, वो क्या था? स्पीकर की तरफ वो पीठ करके खड़े हैं और पीछे उनकी अपनी टीम है, उनके सामने वो शेखी बगा रहे हैं। और कई बार मैंने देखा कि स्पीकर को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो उसको दबाए रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी लगाने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। मतलब ये बात फिर बाद में स्पीकर महोदय ने कही कि हमने सीखा है कि हम बड़ों का आदर करें, बराबर वालों से हम प्यार से रहें और जो छोटे हैं उन्हें हम स्नेह करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नरेंद्र मोदी शब्द का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से इस्तेमाल किया, कम से कम राहुल गांधी जी जो हैं, उन्हें इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री उनसे कितने बड़े हैं। वैसे भी उनके साथ उनको सम्मानजनक तरीके से उनका नाम लेना चाहिए, उनके बारे में बात करनी चाहिए। और जी लगाना तो शायद मुझे लग रहा है कि वो सोच रहे होंगे कि मैं नेता प्रतिपक्ष बन गया हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। मतलब गज़ब कर दिया आज राहुल गांधी ने, बेशर्मी की हदों को पूरी तरह से उन्होंने लांघ दिया, बियॉन्ड। सारी मर्यादाओं को उन्होंने ताक पे रख दिया। मतलब मुझे ये लगता है कि अब मैं ये कह सकती हूँ कि राहुल गांधी को शायद से बचपन से ही किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई। कम से कम जो उनके वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको थोड़ी-सी उनकी क्लास ज़रूर लेनी चाहिए थी कि आप नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं, तो आप डू एंड डोंट्स उनको ज़रूर बताने चाहिए थे। लेकिन अब अगर हम बात करें खड़गे जी की, तो उनको भी जिस समय स्पीकर या जो सीट पे चेयर पे बैठा होता है व्यक्ति, उनको भी उसकी मर्यादा का मालूम है। तो कम से कम वही इन्हें सिखा देते कि आपको किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का रोल निभाना है। और रोल निभाना उनको किसी ने सिखाया नहीं। कई ऐसे मौके आए, बार-बार लोग उनको टोक रहे थे। राजनाथ सिंह खड़े होते हैं, जब उन्होंने अग्निवीर की शहादत को लेकर के एक गलत बयानी कर दी कि मैं एक लड़के की माँ से मिला और उसका कहना था कि उसको कुछ नहीं मिला। अरे! जब राजनाथ सिंह ने ये बताया कि उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवज़ा दिया गया है, उसके बाद भी राहुल गांधी का टोन नहीं चेंज हुआ। अमित शाह को फिर से कहना पड़ा कि सदन झूठ बोलने का स्थान नहीं है, आप सोच समझ के बोलें। लेकिन अब मैं क्या-क्या बात करूँ इस लाइव में।
मतलब वो कभी मणिपुर की बात कर रहे हैं, मतलब कहानियाँ बना रहे हैं, जो जिसे कहते हैं ना इर्रेलेवेंट। मौका नहीं है लेकिन आप बात कर रहे हैं। इस चीज़ का मौका नहीं है लेकिन आप उसी बात को इसलिए उठा रहे हैं कि जो लोग आपको सुन रहे हैं ना, उनको ये एक फ़ील हो कि नहीं, राहुल गांधी को तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। सबको ये पता है और स्पीकर महोदय को ये कहना पड़ा कि आप जो बातें कह रहे हैं वो यहाँ सब जानते हैं, जो यहाँ जीत कर आए हुए हैं सबको पता है। इतने पर भी राहुल गांधी मतलब समझने को तैयार नहीं थे। अब एक तो बंदा होता है ना, गलती कर रहा है, उसको टोक दीजिए तो वो अपनी गलती में सुधार कर लेता है। लेकिन राहुल गांधी में शायद से ऐसा ऐसा उनका डीएनए नहीं है। आई एम सॉरी टू से अगेन कि वो गलती करें और उसको फिर सुधार लें। स्पीकर को कई बार ये कहना पड़ा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सही तरीके से बोलिए। यानी कि आज जो सीन राहुल गांधी ने क्रिएट किया, सच में बेहद शर्मसार करने वाला दिखाई दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे नेता प्रतिपक्ष की आपने उम्मीद की थी? मतलब ये जो उनको थोड़ी-सी सीटें ज़्यादा मिल गई हैं ना, ये उसका उनके दिमाग में कहना चाहिए कि उनको अहंकार हो गया है। अहंकारी तो वो तब भी थे जब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो उनके पास 99 सीटें हैं और इतनी बेशर्मी से बोल रहे थे। मतलब आज राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि वो हमेशा पप्पू ही बने रहेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि वो किस एजेंडे पे बात कर रहे हैं। वो उनका एजेंडा ये है कि हिंदू मुस्लिम करते रहिए। ये जो सदन है, एक पवित्र मंदिर की तरह है, जहाँ पर उन्होंने आज अपना एजेंडा चलाने की दोस्तों कोशिश की है। तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, जो लोग मेरे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं, कि राहुल गांधी ने जो आज सीन क्रिएट किया है, आप उस पे क्या कहते हैं? प्लीज़ अपनी ऑनेस्ट टिप्पणी कीजिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।